बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1 यानी आपकी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 5 की 10th क्लास कंप्यूटर की, और उसका पहला क्वेश्चन है, नहायत ही आसान है। इससे रिलेटेड प्रोग्राम में पहले करवा चुका हूँ सम वाला, लेकिन चूँकि एक्सरसाइज का एक प्रोग्राम करवाना ज़रूरी था क्योंकि इसके ज़रिए से मैंने आपको आज 3 से 4 कॉन्सेप्ट समझाने। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स में क्या फ़र्क है। 2-3 कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझने वाले, वो भी हमने इसके अंदर देखने हैं। सिग्नेचर ऑफ फंक्शन कब इस्तेमाल कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए साथ ही मैं आपको एक्सरसाइज का प्रोग्राम भी करवा दूंगा और साथ ही ये कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ जाएंगे। तो पूरा लेक्चर ध्यान से समझ लें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो MCQs के वाले से आ सकते हैं। वैसे भी ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये आ सकता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ तो, और अगर आपको नोट्स चाहिए पूरी बुक के इजी वर्डिंग में जिसमें हर चीज़ मैंने सॉल्व की हुई है, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है आपके एक्सरसाइज में है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है और एक प्रोग्राम के अंदर आपने एक फंक्शन बनाना है। वो किस नाम से वो उसने लिखा हुआ है, यानी उसने लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम विद फंक्शन इंट स्क्वायर, ये इसने लिखा हुआ है इंट स्क्वायर, और आगे लिखा हुआ है एक्स, जो कि एक्स का स्क्वायर फाइंड करे। यानी आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपने अपना एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है स्क्वायर के नाम से, जो कि एक्स यानी किसी एक वेरिएबल को उसने एक्स कहा हुआ है, वो कहता है किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करे। हमने प्रोग्राम किया था जिसमें सम फाइंड किया था, इसके अंदर स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। और इसके अंदर पैरामीटर एक ही है, जाहिर सी बात है स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो जब स्क्वायर फाइंड करना होता है तो नंबर एक ही होता है ना, उसको अपने साथ ही एक दफ़ा और मल्टीप्लाई कर देते। लाइक अगर 8 का स्क्वायर है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने अपना एक फंक्शन बनाया, फंक्शन डेफिनेशन लिखी, फंक्शन को डिफाइन किया। वो उसने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने लिखना है इंट, इसकी रिटर्न टाइप है, स्क्वायर इसका नाम है, और जो पैरामीटर है वो x के नाम से उसने बताया हुआ कि आपने x के नाम से लेना, तो हमने x के नाम से ही ले लिया, ठीक है। तो यहाँ उसको डिक्लेयर कर दिया इंट x। अच्छा, तो हमने पढ़ा हुआ कि सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो पहले मेन फंक्शन में आ जाते हैं। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले वो आया, यहाँ पर मैं आउटपुट लिख देता हूँ साथ ही कि यूज़र को आउटपुट क्या नज़र आएगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले वो मेन फंक्शन में आया, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल x लिया हुआ। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मेन फंक्शन हो या हमारा फंक्शन हो, दोनों के अंदर सेम वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किए जा सकते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस फंक्शन के अंदर जब हमारा कंप्यूटर रहेगा, यानी हमारा कंपाइलर इस फंक्शन के अंदर रहेगा, तो इस x की वैल्यू वही कंसिडर करेगा जो इसके अंदर है, ठीक है। जब इसके अंदर होगा तो x की वैल्यू वो कंसिडर करेगा जो इसके अंदर है, ठीक है। वो जब फंक्शन के अंदर होगा तो फंक्शन के अंदर वाली वैल्यूज़ को ही लेगा, वो फिर इसके साथ ताल्लुक नहीं होगा उसका, ठीक हो गया। अच्छा, एक वेरिएबल मैंने लिया इंट x, यूज़र को मैसेज शो किया एंटर नंबर, यानी वो नंबर जिसका हमने स्क्वायर लेना है वो नंबर हम यूज़र से गेट कर रहे हैं, प्रोग्राम में नहीं उसने कहा, वैसे उसने सिर्फ कहा कि आपने एक नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। वो आपकी मर्जी, आप खुद से नंबर वैल्यू दे सकते हो, इंट x = 5 कर लो, ये 2 लाइनें ना लिखो, ठीक है। उसमें ये 2 लाइनें नहीं आएंगी यूज़र से नंबर लेने वाली, मैं करवा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट के लिए, मज़ीद ज़रा आपका नॉलेज जो है वो उसमें इजाफा हो जाएगा और ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एंटर नंबर फ़र्ज़ करते हैं यूज़र को मैसेज शो हुआ, यूज़र ने नंबर एंटर कर दिया 5, ठीक है। अब ये 5 किसकी वैल्यू हो गई, x की, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास जनाब 5 हो गई, ठीक हो गया। नीचे आया तो यहाँ लिखा हुआ प्रिंट एफ स्क्वायर = %d, यानी मैसेज शो करना है स्क्वायर = %d की जगह पर कोमा के बाद जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू प्रिंट होती है ना, हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि प्रिंट एफ के अंदर हम कोमा के बाद वेरिएबल ही लिखें, हम कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, लाइक 2 + 3, वो सोल्व होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। हम कोई a + b भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, जैसे 5 लिख देंगे तो 5 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा प्रिंट एफ के अंदर कोमा के बाद हम फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं, लाइक दिस। मैंने यहाँ फंक्शन को कॉल किया हुआ, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो जो ये कॉल होकर वैल्यू सॉल्व होकर यहाँ पर आंसर लेकर आएगा, वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होनी है, क्योंकि जैसे फंक्शन कॉल होता है वो सब कुछ छोड़ के फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आ जाता है। सो हेयर वी आर कॉलिंग अ फंक्शन, यहाँ फंक्शन कॉलिंग हो रही। जैसे फंक्शन कॉल हुआ स्क्वायर के नाम से, फंक्शन कॉल कैसे होता है, फंक्शन का नाम लिखो और आगे उसको वैल्यू या वेरिएबल दे दो, ठीक है। तो स्क्वायर x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, वो यहाँ से डायरेक्ट ही यहाँ शिफ्ट हो गया। x की वैल्यू क्या है 5 वैल्यू लेकर इस x को दे दी, इस x की वैल्यू भी 5 हो गई। यहाँ पर कोई और वेरिएबल होता उसकी वैल्यू 5 हो जानी थी, चूंकि वेरिएबल के नाम सेम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की वैल्यू 5 हो गई, फंक्शन की बॉडी में आया तो यहाँ के लिखा हुआ रिटर्न
x मल्टीप्लाई बाय x। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये दिया कि हम फंक्शन कॉलिंग जो है वो प्रिंट एफ के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एक वेरिएबल लिया था c के नाम से, फंक्शन को कॉल करके उसकी वैल्यू c में रखवाई थी और c की वैल्यू यहाँ प्रिंट की थी। तो बगैर किसी वेरिएबल का सहारा लिए हम डायरेक्टली फंक्शन को इसके अंदर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको ये समझाना है कि यहाँ पर भी डायरेक्टली हम रिटर्न कर सकते हैं। यानी मैं यहाँ पर एक लाइन ऐड कर सकता था, यहाँ मैं लिखता इंट y इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। स्क्वायर ऐसे निकलता है ना, स्क्वायर ऐसे निकलता है, एक दफ़ा जो भी नंबर है उसको अपने साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते, तो स्क्वायर निकल के y में स्टोर होता है और मैं लिखता रिटर्न y, ठीक है। तो ये लाइन लिखने की बजाय मैंने डायरेक्टली लिख दिया रिटर्न x मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो ऐसे भी पॉसिबल है, जिस तरह यहाँ पर हमने किया कि किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा के उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ प्रिंट करवाते हैं, डायरेक्टली हमने फंक्शन को कॉल कर दी प्रिंट एफ के अंदर। इसी तरह से यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं कि किसी वेरिएबल का सहारा लिए बगैर डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स का क्या मतलब है, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 25। तो 25 रिटर्न होगा, ठीक है। अब जो चीज़ रिटर्न हो रही थी, जो वैल्यू रिटर्न हो रही थी, उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, इसलिए मैंने यहाँ इंट लिखा हुआ। वो उसने क्वेश्चन में भी कहा है कि रिटर्न टाइप इंटीजर रखनी है आपने। तो 25 जो रिटर्न होना है, रिटर्न कहाँ होता है, जहाँ फंक्शन कॉल होता है। तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न हुई 25 यहाँ पर, और प्रिंट एफ के मुताबिक उसने क्या करना है, स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यूजर को दिखाना है स्क्वायर इज इक्वल्स टू परसेंट डी की जगह पर जो वैल्यू यहाँ आई है रिटर्न हुई है वो, यानी 25, वो दिखाएगा 25 इसकी जगह पर परसेंट डी की जगह पर प्रिंट कर देगा। तो यूज़र को मैसेज नजर आएगा कि भाई जो स्क्वायर है वो 25 है, जो वैल्यू तुमने दी है उसका स्क्वायर बनता है 25, ठीक है जी। तो इस तरह से हम अपने फंक्शन बना सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, पहला कॉन्सेप्ट हमने ये वाला पढ़ा कि प्रिंट एफ के अंदर फंक्शन कॉल किया जा सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि डायरेक्टली रिटर्न के आगे हम एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, ये इस तरह से किसी वेरिएबल के इक्वल रखने की बजाय, ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपने ये समझना है कि आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। याद रखिएगा वो वैल्यूज़ जो फंक्शन को पास की जाती हैं फंक्शन कॉलिंग के अंदर, उनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट है, यानी फंक्शन को यहाँ कॉल किया जा रहा है और वैल्यू कौन सी पास की जा रही है, x। तो x यहाँ पर क्या है, आर्ग्यूमेंट है। x की वैल्यू जाकर मिल रही है इस वेरिएबल को जो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर है। तो जिस वेरिएबल को आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मिलती है वो वेरिएबल पैरामीटर होता है। पैरामीटर के बारे में है हम पहले पढ़ चुके, तो आर्ग्यूमेंट नहीं पढ़ा हुआ था। तो आर्ग्यूमेंट वो होता है जो यहाँ से वैल्यू पास होती है, और पैरामीटर क्या होता है, जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ इट, ठीक है। यानी पैरामीटर की डेफिनेशन क्या है कि पैरामीटर इज अ वेरिएबल दैट एक्सेप्ट्स द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास होती है पैरामीटर को। ये पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में फ़र्क है, ठीक हो गया। एक और यहाँ पर आखिरी कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर का वो ये है कि आपको याद होगा हमने फंक्शन प्रोटोटाइप भी पढ़ी हुई है। फंक्शन प्रोटोटाइप जो हम किस तरह से लिखते हैं, जो कि ये बताती है कि फंक्शन में किस तरह की इनपुट होनी है और किस तरह की आउटपुट जानी है, किस टाइप की इनपुट होनी है, किस टाइप की आउटपुट जानी है। वो किस तरह लिखते हैं, जैसे ये फंक्शन डेफिनेशन की पहली लाइन होती है इंट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हम वेरिएबल नहीं लिखते, इंट लिखते हैं। जैसे वो सिग्नेचर ऑफ फंक्शन वाला लेक्चर ज़हन में होना चाहिए। इस फंक्शन का सिग्नेचर क्या बनेगा, ये जो हमने बनाया है इसका सिग्नेचर बनेगा इंट स्क्वायर ब्रैकेट में इंट और सेमीकोलन, ये फंक्शन का सिग्नेचर है। लेकिन इसको कहाँ लिखते हैं, आपने गौर किया, मैंने इस प्रोग्राम में लिखा ही नहीं। आपने गौर किया, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी नहीं लिखा था, जो लास्ट प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने नहीं लिखा। अब इसके बारे में दो चीज़ें आपने समझनी है, याद रखनी है, वो ध्यान से सुनिएगा। सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन लिखना तब ज़रूरी होता है जब हमने जो फंक्शन डेफिनेशन है, यानी ये वाला हिस्सा, अगर हमने ये फंक्शन डेफिनेशन मेन फंक्शन के नीचे लिखी हो, यानी अगर मेन फंक्शन पहले हो और फंक्शन डेफिनेशन नीचे हो, तो फिर सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन लिखना ज़रूरी है। कहाँ पर, सबसे ऊपर हेडर फाइल के बाद, चाहे हेडर फाइल से ऊपर लिख दो आपकी मर्जी, यानी यहाँ पर लिख दो हेडर फाइल ऐड करने के बाद, या चाहे यहाँ पे लिख दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वो ऊपर कहीं पर कॉल होने से पहले पहले, कॉल होने से पहले पहले यहाँ भी लिखी जा सकती है, यहाँ भी लिखी जा सकती है, कॉलिंग से पहले इस लाइन पे भी लिखी जा सकती है। फंक्शन को कॉल करने से पहले पहले सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन कहीं पर भी लिख दो, ये सिग्नेचर ऑफ फंक्शन इसका बनता है। फंक्शन चाहे एक लाइन पहले लिख दो, यहाँ 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 लिख दो, खैर ये तो नीचे होगा तो फिर हम लिखेंगे सिग्नेचर ऑफ फंक्शन, चाहे हेडर फाइल से ऊपर लिख दो, चाहे हेडर फाइल के बाद लिख दो,
सबसे ऊपर लिख दो। लेकिन कॉलिंग से पहले पहले फिर आपने सिग्नेचर ऑफ फंक्शन लिखना है। किस सूरत में? जब मेन फंक्शन ऊपर होगा और फंक्शन डेफिनेशन नीचे होगी। ओके, लेकिन इसको हम लिखना ज़रूरी नहीं होता, यानी कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। जब हम फंक्शन डेफिनेशन ऊपर लिखें लाइक दिस वन, जैसे मैंने ये लिखा, और मेन फंक्शन बाद में लिखें, तब लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख भी देंगे ठीक है, नहीं भी लिखते तब भी खैर है। इसलिए मैंने अभी तक जितने प्रोग्राम आपको करवाए उसमें फंक्शन डेफिनेशन ऊपर ही थी, पहले थी, मेन फंक्शन बाद में था, इसलिए इसके लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर मैंने मेन फंक्शन ऊपर बनाया होता और फंक्शन डेफिनेशन नीचे कहीं लिखी होती, फिर कॉलिंग से पहले पहले चाहे एक लाइन पहले लिख दो, 2 लाइनें पहले, जहाँ मर्जी लिख दो, लेकिन सिग्नेचर ऑफ फंक्शन फिर लिखना ज़रूरी हो जाएगा फंक्शन कॉल से पहले। किस सूरत में? जब मेन फंक्शन ऊपर होगा और फंक्शन डेफिनेशन नीचे होगी। उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।